हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम नंबर ऑफ़ नाउन्स पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नाउन डिटेल में पढ़ा है। तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो मैं चाहूँगी कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद इस पर आइए। ठीक है, हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं एकदम बेसिक से, तो ज़रूरी है कि हम बेसिक चीज़ जानें। तो इससे पहले मैंने नाउन पढ़ाया है और इस वीडियो में नंबर्स ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ नाउन कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर्स। ठीक है, तो जो चीज़ें एक होती है वो सिंगुलर नंबर में आती है और एक से ज़्यादा चीज़ जो होती हैं वो प्लूरल नंबर में आती हैं। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक लड़का तो बॉय और एक से ज़्यादा लड़के तो बॉयज़। एक बक्सा तो बॉक्स, एक से ज़्यादा बक्से तो बॉक्सेस। एक शहर तो सिटी, एक से ज़्यादा शहर तो सिटीज़। एक चाकू तो नाइफ, एक से ज़्यादा चाकू तो नाइफ्स। एक दांत तो टूथ और एक से ज़्यादा दांत तो टीथ। एक पुलिस तो पुलिस, एक से ज़्यादा पुलिस तो भी पुलिस ही लगता है। ठीक है, तो हम जान जाते हैं कि सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, बट हम जो कन्फ्यूज़न होती है यहाँ पे वो यही होती है कि कहाँ पर एस लगेगा, कहाँ पर ई एस लगेगा, कहाँ पर आई ई एस लगेगा, कहाँ पर वी ई एस लगेगा और कहाँ पर वॉवेल्स चेंज होंगे और कहाँ पर अनचेंज रहेगा। तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकती, बट क्या 90% आपका जो कन्फ्यूजन है ये इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को पूरा देखिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके कुल 6 रूल्स हैं, उनको पढ़ने के बाद आपका सारा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा और फिर आप कभी भी सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो रूल हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल जो हमारा है वो है, जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच या फिर एक्स होता है तो वहाँ पर ई एस जोड़कर प्लूरल बनता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में, लास्ट में एस, एस एच, सी एच या एक्स रहे तो वहाँ पर ई एस जोड़कर शब्द बनता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है बेंच, यहाँ पे लास्ट में सी एच आया है तो इसका जब प्लूरल बनता है तो बेंचेस हो जाता है। यहाँ पे लेस है, उसका जब प्लूरल बनता है तो लेसेस हो जाता है। आप इसकी जगह क्लास भी ले सकते हो, उसका क्लासेस हो जाएगा। बॉक्स है, बॉक्सेस हो जाता है। एक ब्रश तो ब्रश और एक से ज़्यादा तो ब्रशेस हो जाएगा। मैच है तो उसका मैचेस हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप, तो यहाँ पे नोट में है कि जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन का होता है तब केवल एस लगाकर प्लूरल बनता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है स्टमक, स्टमक का स्टमक्स हो जाएगा और मोनार्क जिसका मोनार्क्स हो जाएगा। तो सेकेंड रूल पढ़ लेते हैं। तो इसके सेकेंड रूल के 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं सेकेंड रूल क्या है। जिन शब्दों के लास्ट में ओ रहता है, ठीक है, कंडीशन 1 है, अगर ओ के पहले कोई वॉवेल रहे तब एस लगाते हैं, मतलब ओ से पहले कोई वॉवेल हो। वॉवेल क्या होता है आपको पता होगा कि अल्फ़ाबेट इंग्लिश में 26 होते हैं। ठीक है, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं एंड 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवेल क्या होते हैं? तो ए ई आई ओ यू। ठीक है, ए ई आई ओ यू, इनको छोड़कर, मतलब इनसे अगर ओ के पहले कोई वॉवेल होता है, मतलब अगर इनमें से कोई हुआ ओ से पहले, ठीक है, तो वहाँ पर एस लगाते हैं। ठीक है, एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे रेडियो, यहाँ पे क्या रेडियो ओ से पहले आई है तो यहाँ पे क्या बनेगा? रेडियोज़। बम्बू, तो यहाँ पे क्या बनेगा? बम्बूज़। ठीक है, और दूसरा जो कंडीशन है वो है, अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ, मतलब इतने को छोड़कर, ये 5 छोड़कर, ए आई यू को छोड़कर अगर कुछ और हुआ तो वहाँ पर ई एस लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है मैंगो, तो लास्ट में क्या आया? ओ, उससे पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर बनेगा मैंगोज। हीरो तो बनेगा हीरोज़। पोटैटो तो यहाँ पे बनेगा पोटैटोज़। सिंगुलर से प्लूरल बनाते वक्त ई एस ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे
लोगो, इससे पहले क्या, ओ से पहले कॉन्सोनेंट है। रूल के मुताबिक यहाँ पे ES ऐड होना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो कुछ एक्सेप्शन है जिसे हमें याद करना होगा, इसका और कोई दूसरा तरीका नहीं है, इन्हें याद करना पड़ेगा। तो कुछ पॉपुलर हैं, उन्हें यहाँ पे याद कर लो। लोगो का हो जब प्लूरल बनता है तो लोगोस बनता है। फोटो का बनता है तो ES नहीं ऐड होता है, फोटोज होता है। कमांडो का बनता है तब भी आपका कमांडोज होता है। एंड डायनमो का बनता है तो डायनमोज होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे। तो फिर से हम दूसरा रूल को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको दूसरा समझ में आ गया तो आपको तीसरा भी आ जाएगा, क्योंकि सेम उसी तरह रूल्स हैं। तो पहले आप इनको समझ लो। जो कंडीशन पहली थी कि ओ से पहले अगर वॉवेल हुआ तो वहाँ पे सिर्फ एस ऐड होगा, ठीक है, जैसे रेडियो था, बम्बो था, ठीक है। एंड दूसरा था कि अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ तो वहाँ पर ES और ऐड होगा, जैसे मैंगोज, हीरोज, पोटैटोज, ठीक है। और एक्सेप्शंस को आप याद कर लीजिएगा। एंड जो रूल नंबर 3 है वो है, इसकी भी 2 कंडीशंस हैं उसकी तरह, रूल नंबर 2 की तरह। तो जिन शब्द के अंत में वाई होता है, ठीक है, कंडीशन 1 क्या होता है, अगर वाई हुआ तो, अगर वाई के पहले वॉवेल है, वॉवेल रहे तो एस लगाते हैं, जैसे यहाँ पे था। अगर ओ से पहले वॉवेल हुआ तो यहाँ पे भी वही है, वाई से पहले वॉवेल रहे तो एस लगाते हैं, ठीक है। जैसे बॉय तो बॉयज़, टॉय तो टॉयज़, की एक चाबी और कीज बहुत सारी, डे एक दिन, डेज बहुत सारे दिन, मंकी एक बंदर, मंकीज बहुत सारे बंदर। तो यहाँ पे क्या है कि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी, वाई से पहले क्या है, वॉवेल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ओ है, ई है, तो उनसे पहले अगर वॉवेल्स होता है वाई से पहले तो यहाँ पर सिर्फ एस लगाया जाता है। और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हुआ, ठीक है, तो वहाँ पे वाई को हटाकर वहाँ पे IES ऐड होता है, ठीक है। एक बार और पढ़ देते हैं, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ तब वहाँ पर वाई को हटाकर IES लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी का जब प्लूरल बनेगा तो बनेगा स्टोरीज। यहाँ का जो वाई से पहले है आर है, और आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर यहाँ पे IES ऐड कर लेते हैं और फिर उसके बाद हो जाता है स्टोरी का स्टोरीज। कंट्री यानी देश, एक देश, और कंट्रीज़ यानी बहुत सारे, बेबी यानी बच्चा, एक बच्चा, बेबीज़ यानी बहुत सारे बच्चे, सिटी यानी एक शहर, और सिटीज़ यानी बहुत सारे शहर, ठीक है। रूल नंबर 3 है, जिन शब्दों के अंत में F या FE रहेगा वहाँ पर F या FE को हटाकर VES लगाना होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार फिर से कर लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में यानी लास्ट में F या FE होता है तो वहाँ पे F और FE को हटाकर VES ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे थीफ यानी चोर, थीव्स यानी ढेर सारे चोर, तो यहाँ पे क्या F है लास्ट में और F को हटाकर VES ऐड हो गया। यहाँ पे जैसे है नाइफ, चाकू, एक से ज़्यादा चाकू के लिए नाइफ्स, यहाँ पर FE को हटाकर VES ऐड हो गया। वुल्फ, वुल्फ्स, वाइफ, वाइफ्स, ठीक है। पर इसके भी, इस रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनको आपको याद करना होगा। जैसे रूफ का रूफ्स होता है, प्रूफ का प्रूफ्स होता है, चीफ का चीफ्स होगा, और ड्राफ्ट का ड्राफ्ट्स होगा। रूल नंबर 5 जो है, कुछ शब्द की स्पेलिंग बदल कर प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। जैसे मैन है, एक आदमी तो मैन, इससे ज़्यादा तो मेन, यहाँ का ए चेंज करके इन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और उसके बाद मेन का मतलब बहुत सारे आदमी, वुमेन एक औरत, वुमेन बहुत सारी औरतें, दूध एक दांत और 2 बीच के वॉवल्स को ई से ई में कन्वर्ट करके तीत बनता है, यानी एक से ज़्यादा दांत। फूट एक पैर, फीट यानी एक से ज़्यादा पैर, गोस एक हंस, दीज यहाँ पे भी आपका वॉवल चेंज हुआ है। माउस का होता है माइस, ऑक्स का होता है ऑक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, और पर्सन का पीपल। जो हमारा 6th रूल है, इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। तो
वो कुछ शब्द मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उन्हें याद कर लीजिएगा। और भी होते हैं, आप इतना कॉमन है तो आप इन्हें याद कर सकते हो। तो हमारा 6 रूल पूरा हो गया है, हम रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर शुरू से था। तो नंबर ऑफ नाउन क्या थे, 2 टाइप्स के थे, सिंगुलर और प्लूरल। जब चीज़ें एक होती है तो वो सिंगुलर में आती हैं, और एक से ज़्यादा चीज़ होती हैं तो वो प्लूरल्स होती हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 था कि जिन शब्दों के अंत में SH, CH और X रहेगा तो वहाँ पर आपको ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे सिंगुलर में है एक बेंच तो बेंच, और एक से ज़्यादा बेंच तो बेंचेस, लेस एक लेस, एक से ज़्यादा तो लेसेस, एक बॉक्स तो बॉक्स और एक से ज़्यादा बॉक्स तो बॉक्सेस, एक ब्रश तो ब्रश, एक से ज़्यादा ब्रश तो ब्रशेस, एक मैच तो मैच और एक से ज़्यादा मैच तो मैचेस, ठीक है। इसमें नोट क्या था कि जब CH का प्रोनाउंसिएशन का होता है तो सिर्फ S लगाकर उसे प्लूरल बनता है। जैसे स्टमक यानी पेट तो उसका स्टमक्स बनता है, मोनार्क तो उसका मोनार्क्स बनता है। रूल नंबर 2 है जिन शब्द के लास्ट में ओ रहता है, ठीक है। कंडीशन थी कि 2। कंडीशन नंबर 1 है कि अगर ओ से पहले कोई वॉवेल हुआ तो वहाँ पर सिर्फ एस लगाया जाता है, जैसे रेडियो का रेडियोज हो गया था। और सेकंड कंडीशन थी कि अगर ओ से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो वहाँ पर ES लगता है, जैसे मैंगो मैंगो, ओ से पहले G है तो मैंगोज़, ठीक है। एक हीरो है तो हीरो, तो एक से ज़्यादा है तो हीरोज़। एक आलू है तो पोटैटो, एक से ज़्यादा है तो पोटैटोज़। इसकी कुछ एक्सेप्शन थी, मैंने कहा था याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे एक्सेप्शन को आप देख लीजिएगा। रूल नंबर 3 है कि जिन शब्द के अंत में वाई होता है, ठीक है, इसकी भी 2 कंडीशन थी। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल होगा तो यहाँ पे सिर्फ एस लगता है, जैसे बॉय, एक लड़का है तो बॉय, एक से ज़्यादा है तो बॉयज़, एक खिलौना है तो टॉय, एक से ज़्यादा है तो टॉयज़, एक चाबी है तो की, एक से ज़्यादा है तो कीज़, ठीक है। उसी तरह अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हुआ तो वाई को रिप्लेस करके आप IES लगाते हैं। जैसे एक कहानी है तो स्टोरी, एक से ज़्यादा है तो स्टोरीज़, एक देश है तो कंट्री, एक से ज़्यादा है तो कंट्रीज़। उसी तरह रूल नंबर 4 है कि जिन शब्दों के अंत में F या FE रहे तो वहाँ पर F और FE को हटाकर भी ES ऐड होता है। जैसे थीफ, एक थीफ है तो थीफ, एक से ज़्यादा है तो थीफ्स, एक चाकू है तो नाइफ, एक से ज़्यादा है तो नाइफ्स, एक वुल्फ है तो वुल्फ, एक से ज़्यादा है तो वुल्फ्स। एक्स के भी कुछ एक्सेप्शन थे जिसे याद करना है। और 5वां हमारा जो रूल है वो है कुछ शब्द की स्पेलिंग बदल कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक आदमी है तो मैन, एक से ज़्यादा है तो मैन। आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई रूल नहीं होते। जैसे एक पैर है तो फूट, एक से ज़्यादा है तो फीट, ठीक है। आप इसे ऐड देख लीजिएगा। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर से प्लूरल जो बनते हैं तो उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता है, वो अनचेंज रहते हैं, तो वो भी हैं, आपने याद कर लीजिएगा। जैसे शीप है, डियर है, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसका प्लूरल आपको बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है और मैं चेक कर लूँगी। इससे आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो इसको ज़रूर करिए। होप कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हो। दूसरी बात तो पक्का आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। और मैं नाउन की वीडियो की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, अगर देखना है तो आप वहाँ से देख लीजिए, जिसमें मैंने फुल डिटेल में उसके बारे में पढ़ाया है और वहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ी है। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।